सो हेलो एवरीवन यार, वेलकम इन द अनदर वीडियो। यार अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूं और इस वीडियो से आप कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएबी के डिटेल प्रोसेस के बारे में, कितनी क्या फीस रिक्वायर्ड होने वाली है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो यार सीएसएबी राउंड के बारे में थोड़ा सा हम बता देते। सीएसएबी राउंड बेसिकली इसलिए कराया जाता है कि जोसा काउंसलिंग में जो भी सीट्स वैकेंट रह जाती है या खाली रह जाती, उन सीट्स को फिल करने के लिए सीएसएबी राउंड कराया जाता है। बेसिकली जोसा में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? एनआईटीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जीएफटीआई पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ट्रिपल आईटीज। इसमें आईआईटीज का कोई रोल नहीं होता है। आईआईटी सीएसएबी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे उसमें सीटें वैकेंट हो या फिर ना हो। तो यार नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सीएसएबी राउंड के लिए बैठ सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यार सबसे पहले जिन्होंने जोसा में रजिस्टर नहीं किया था वो भी सीएसएबी राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यार जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया था बट उन्हें फर्स्ट राउंड से लेकर 6th राउंड तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यार तीसरे नंबर पे, अगर सीट आपको अलॉट हो चुकी है, आपने पूरा प्रोसेस कर दिया था, मतलब पूरा फीस पेमेंट से लेके पार्शियल फीस पेमेंट तक, तब भी आप सीएसएबी राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यार अगले नंबर पे है कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जिन स्टूडेंट ने नॉट पार्टिसिपेट इन सीएसएबी राउंड फिल कर दिया था वो सीएसएबी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यार इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यार जिन लोगों को जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई थी बट उन्होंने अपनी सीट कैंसिल कर दी थी, या फिर किसी रीजन की वजह से, या फिर फीस ना भर पाने की वजह से, या कोई डॉक्यूमेंट गलत वेरीफाई हो गया उसकी वजह से अगर सीट कैंसिल कर दी गई थी, तब भी आप सीएसएबी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यार जिन्होंने खुद से भी सीट कैंसिल कर दिया था जोसा काउंसलिंग में, वो भी सीएसएबी राउंड के लिए एलिजिबल है। तो यार ये हो गई सीएसएबी राउंड के लिए एलिजिबिलिटी की कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो यार अब अगले स्टेप पर हम बात करने वाले हैं प्रोसीड्योर के बारे में कि सीएसएबी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या करना होता है। तो यार सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सीएसएबी की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप सीएसएबी की वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे, आपके पास पहला ऑप्शन होगा पार्टिसिपेशन फी का। पार्टिसिपेशन फी हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन फी ही पूरा इस सीएसएबी काउंसलिंग का मेन जड़ है। तो यार अगला प्रोसेस क्या होगा, अगर आपने पार्टिसिपेशन फी पे कर दी है, फिर आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी, मतलब आप कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं और उस चॉइस को लॉक किया जाएगा। जैसे ही आप यार चॉइस को लॉक कर देंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद आपका सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट, अगर आपका फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो चुकी है, तब आपके पास ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला फ्रीज, फ्लाइट, फ्लॉट एंड सरेंडर। देखिए ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रीज का मतलब जो सीट आपको अलॉट हो चुकी है, आप उससे खुश हैं और आप उसी सीट को लेना चाहते हैं। स्लाइड का मतलब क्या है, यार जिस इंस्टीट्यूट में आपको जो सीट मिली है, आप सेम इंस्टीट्यूट में चाहते हैं कि हमें इसी इंस्टीट्यूट में अपर ब्रांच में। जबकि फ्लॉट का मतलब क्या है कि जो हमें सीट मिल गई है वो सीट मैं अपने पास रखना चाहूंगा, बट अगर हो सके तो राउंड 2 में हमें हमारी चॉइस फिलिंग से ऊपर वाली सीट दे दीजिए। और जोसा काउंसलिंग से अलग ऑप्शन एक आता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या है कि जो सीट आपको सीएसएबी राउंड में मिल गई है वो सीट आप नहीं लेना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि इससे ऊपर वाली सीट हमें मिल जाए जो मैंने चॉइस फिलिंग में भरी। और एक एग्जिट का ऑप्शन या कैंसिल का ऑप्शन दिखेगा, मतलब कि आप पूरी काउंसलिंग से ही बाहर होना चाहते हैं। सरेंडर और एग्जिट को ध्यान से समझिए। सरेंडर का मतलब जो सीट आपको मिली है वो नहीं लेना चाहते, लेकिन अगले राउंड में तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो। एग्जिट का मतलब क्या है कि आप पूरी काउंसलिंग से ही बाहर होना चाहते हो, मुझे राउंड 2 में जाना ही नहीं। तो यार अगर आप सीट अपने पास रखना चाहेंगे, फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन आएगा सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट। इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट भी हम देखने वाले हैं। और यार अगर आपको जोसा में सीट मिल चुकी है, वहां पे अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 या 2 डॉक्यूमेंट से ही आपका काम हो जाएगा।
उसके बाद यार सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2 यानी राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको 0.6 यानी यही सीट एक्सेप्टेंस थी, अगर मिल गई है सीट तो और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग। तो यार इस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को डाउनलोड या सेव भी कर लीजिएगा अगर हो सके, ठीक है। तो यार अब जैसे हमने पहले बताया कि हम अब पार्टिसिपेशन फी और सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यार जैसे ही आप साइट में रजिस्ट्रेशन करोगे आपके लिए फी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आएगा स्पेशल राउंड फी पेमेंट, यानी कि पार्टिसिपेट करने का 4,000 रुपए आपको पहले ही लग जाएगा, ठीक है। और ये 4,000 रुपए क्या होगा, नॉन रिफंडेबल फी होगा। आप इसे याद रखिएगा, ये 4,000 आपको वापस नहीं मिलने वाले अगर आपने एक बार CSAB वालों को दे दिया, ठीक है। और इस 4,000 के साथ एक दूसरी कंडीशन जुड़ेगी, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी। ये क्या होता है कि अगर आपने जोसा में कोई भी पेमेंट नहीं किया है, ठीक, तो आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 40,000 सबमिट करनी पड़ेगी जैसे ही आप CSAB में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि 44,000 आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने जोसा में कोई भी पेमेंट नहीं किया है। और अगर आपने जोसा में पेमेंट कर दिए हैं सारे तो सिर्फ आपको 4,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। और अगर जोसा में कोई पेमेंट नहीं किए हो तो आपको 44,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यार आते हैं अगले राउंड में, मतलब अगर आपको CSAB में सीट अलॉट हो गई है, फिर आप सीट एक्सेप्टेंस फी के तौर पे आपको 32,000 देने पड़ेंगे अगर आप जनरल EWS या OBCL से हैं, और अदर्स के लिए 12,000। अगर आपने जोसा में पेमेंट कर दिया है तो सिर्फ आपको 4,000 ही देने पड़ेंगे, ठीक। अगर जोसा में नहीं किया है तो 44,000 वो और 32,000 ये, यानी टोटल आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने जोसा में कोई भी पेमेंट नहीं किया है। बट ये 4,000 कंपलसरी है, आपने जोसा में किया हो या ना किया हो। और यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं यार डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आपने जोसा में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया या आप जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो यार आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, जेई मेंस या एडवांस का तो इसमें बात ही नहीं हुआ, तो यानी जेई मेंस या एडवांस का एडमिट कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो आपको जोसा या किसी भी राउंड में जो आपको सीट अलॉट हुई होगी उसका लेटर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट, यानी जितने भी आपने पेमेंट किए उनका प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट या जोसा या CSAB की तरफ से एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होगा। अंडरटेकिंग ये सब आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। और कैटेगरी सर्टिफिकेट ये 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, स्टेट, आधार कार्ड, पासबुक एंड ट्रांसफर। तो यार ये सब आप रेडी रखिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।